ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मेदक ज़िले में तेलंगाना के पहले बस तैयारी यूनिट का KCR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। दक्कन ऑटो की जानिब से कायम किया गया बस तैयारी यूनिट बसों की बॉडी तैयार करेगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए गए इस यूनिट में सालाना 3000 बसों की बॉडी तैयार की जाएगी। इस तकरीब में हरीश राव के अलावा दीगर वज़रा और दक्कन ऑटो के अहदेदार मौजूद थे। GHMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने आज अपने मुतालिबात को लेकर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने को CPI, CPIM और तेलुगु देशम ने तायद की। कम्युनिस्ट जमातों और तेलुगु देशम कायदीन ने KCR पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से किए वादे को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाया। GHMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने उनकी तनख्वाहों में 7000 से इजाफा करने की मांग की। మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున మీరు చేస్తున్న సమ్మెకు CPI రాష్ట్ర సమితి సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటిస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం ప్రభుత్వాలు మారుతా ఉన్నాయి, కానీ మన బతుకులు మారట్లేదు, మన బాధలు తీరట్లేదు, మన సమస్యలు పరిష్కారం కావట్లేదు. అనేక సంవత్సరాలుగా చట్టాలు ఉన్నాయి, ఆ చట్టాలు అమలు కావట్లేదు. కనీస వేతనాల చట్టం ఉంది. ఇందాక భాస్కర్ గారు, వెంకటేష్ గారు, ఇంకా ఇతర నాయకులందరూ, జేఏసీ నాయకులందరూ కూడా చాలా అంశాలను ప్రస్తావించారు. కానీ వాళ్ళ చట్టాలు ఉన్నాయి, అవి మనకు చట్టాలు కావు, ఉన్న వాళ్ళకు చుట్టాలుగా మారిపోయాయి. ఇక స్వచ్ఛ భారత్ పేరు మీద 6 రోజుల నుండి మీరు సమ్మె చేస్తూ ఉంటే, ఎక్కడ చూసినా మురికి ఉంటే, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు చేపట్టాలి స్వచ్ఛ హైదరాబాద్. నిజంగా మీ మంత్రులకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు చేసే కష్టం ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి. మీరు చేసే కష్టం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీ మంత్రులని, మీ కార్యకర్తలు దింపండి వీధి వీధికి. ఎత్తిన చెత్త ఎట్లా ఉంటుంది, ఎన్ని రకాలుగా మీరు ముక్కుకు బట్ట కట్టుకోకుండా మీరు ఎత్తేటువంటి చెత్త ఇప్పుడు ఎత్తితే ముఖ్యమంత్రి గారు 2 రోజులనే బీమార్ పడతాడు, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ పడతాడు. ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लोक अदालत का इनेकाद हुआ, जिसमें ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के केसेस को सुलझाया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की लोक अदालत में यकसुई की गई। हर हफ्ते ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के केस की लोक अदालत में यकसुई की जाती है। नाज़रीन, तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसके लिए इफ्तार पार्टियाँ और गरीबों में कपड़ों की तकसीम के अलावा दीगर फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। कल वज़ीर आला की इफ्तार पार्टी निज़ाम कॉलेज में मुनक़िद होने वाली है, जिसकी तैयारियों का जायज़ा AK खान ले रहे हैं। आइए AK खान से हमारे नुमाइंदे फ़ारूक अली ने बात की, देखते हैं क्या कहा उन्होंने। नाज़रीन, तेलंगाना हुकूमत पिछली हुकूमतों के रिवायत के बरखिलाफ़ रमज़ान को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए गरीबों में कपड़ों की तकसीम, इफ्तार पार्टियों का अहतमाम, मसाजिद में आइमा और मौज़नीन को एजाज़िया की फराहमी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने सरकारी तौर पर 2 दिन की तातील का भी ऐलान किया है। इस रमज़ान की तकारीब की ज़िम्मेदारी ACB के डायरेक्टर अब्दुल क़य्यूम खान साहब को सौंपी गई है। आइए हम उनसे मुलाकात करके कल मुनक़िद होने वाली इफ्तार दावत का अहतमाम का तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। क़य्यूम साहब, आपको साक्षी टीवी में आपका इस्तक़बाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले साक्षी के सारे नाज़रीन को हमारे तरफ से माह रमज़ान और ईद की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही मसरत भरे माहौल में ईद मुकम्मल हो, और रमज़ान का महीना तो वैसे बहुत सुकून के साथ चल रहा है। समझता हूँ कि बाकी के जो 6-7 रोज़े बाकी हैं वो भी इसी माहौल में कट जाएंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि आपका कि कल की जो इफ्तार दावत है उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, काम तो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। जो लास्ट मिनट में जो भी छोटे मोटे काम फाइनल टचेस तो देना है वो काम जारी है। बहुत बड़े पैमाने में इस बार दावत इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है। इससे पहले जो भी काम हो रहा था उससे हटकर इस बार बहुत ही अच्छे तरीके में हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बात कि हम सब जानते हैं कि वज़ीर आला की तरफ से हर साल रस्मानी तौर पर दावत इफ्तार की जाती है, जहाँ भी एक मकाम पर होती है हैदराबाद में। और इस बार सारे तेलंगाना रियासत में शहर हैदराबाद में 100 मसाजिद पर और बाहर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हेडक्वार्टर्स में एक जगह
यानी कि फिर वो भी तकरीबन 100 जगह 200 जगह इसका अहतमाम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि रोज़गार और अफराद भी बहुत बड़े पैमाने में इसमें शामिल होंगे। हमारा अंदाज़ ये है कि कम से कम 3-3.5 लाख अफराद इसमें ये दावत में शिरकत करेंगे और सबको दावत पे बुलाया भी गया है। जी, तो आप किस तरह से हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में जो बाकी मसाजिद हैं उनको किस तरह से जो है ना आप एहतमाम किया जा रहा है वहाँ पर? जी, अब तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में हम लोग 2 हिस्सों में देख रहे हैं, सो जो भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एक शहर हैदराबाद में जो काम हो रहा है और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है। शहर हैदराबाद में हर एक असेंबली हलक़े में वहाँ के एमएलए के सजेशंस नज़र में रखते हुए माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हर एक असेंबली हलक़े में 4-4 मसाजिद का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 24 असेंबली हलक़े हैं हैदराबाद में। ज़ाहिर है कि 96 और इसके साथ में और 4-5 मस्जिद जोड़े गए हैं, तो कुल मिलाकर 100 मसाजिद पर इंतज़ाम किया गया है। ये 100 मसाजिद के कमिटीज़ जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनके सदर हैं और मोहतमिम हैं या उनके जो भी ट्रेजरर्स हैं, इन सबको हज हाउस पे बुला के 2 मरतबा मीटिंग्स किए गए थे। उनको मोटे तौर पर जो भी किस तरह से इसका एहतमाम होना है दावत इफ्तार का, उसको समझा दिया गया है। और हर मस्जिद कमेटी को 2-2 लाख रुपये ऑलरेडी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 2 लाख रुपये उनके हाथ पे हैं। इसमें ज़िम्मेदारी, अहम ज़िम्मेदारी मस्जिद कमेटी को सौंपी गई है। इमाम और मौज़िन साहब को मुशाहरा कुछ दिया जाएगा महाना, तो उसकी तकसीम का अमल कब से शुरू होगा? जी, ये भी एक बहुत अहम फ़ैसला है ये रियासती सरकार का। इसका मैं समझता हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में ये फ़ैसला लिया गया है। जल्द से जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए बजट भी सैंक्शन हो गया है ऑलरेडी। अब देखिए, हर तेलंगाना में जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, ये 3500 तक हैं। और उसके साथ में ज़ाहिर है कि बहुत सारे छोटे बड़े बहुत प्राइवेट मस्जिद भी हैं, तो वो 1500 कुल मिलाकर 5000 मसाजिद में वहाँ के पेश इमाम हो या मौज़न हो, इनको अब जो भी तनख्वाह इनको मिल रही है, अब इसमें कम से कम 1000 का इजाफ़ा होना चाहिए। तो इस मकसद के साथ 5000 मसाजिद और हर मस्जिद में एक इमाम साहब और एक मौज़न, साथ अब हर महीना 1000 रुपये, ये सब कैलकुलेट करें हम लोग, तो हर साल कम से कम 12 करोड़ रुपए का ख़र्चा आएगा रियासती सरकार पर। इसका जीओ भी इशू हो गया है और इंशाअल्लाह काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए बजट कितना मुख्तस किया गया? हर साल 12 करोड़ का एडिशनल बजट रखा गया है इसके लिए। इफ्तार के लिए, ख़ासकर जो कल होने वाले इफ्तार के लिए देखिए, इफ्तार के लिए क्योंकि 200 जगह और यहाँ पे वज़ीर आला का जो सेपरेट से हो रहा है, वो ये बजट में शामिल नहीं कर रहे हैं। वो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल होता रहता है, वो हो जाएगा वो। तो 200 जगह जहाँ तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में और शहर हैदराबाद में कर रहे हैं, इसके लिए 4 करोड़ का बजट रखे हैं हम लोग। 4 करोड़ का बजट रखे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम 3-3.5 लाख तक रोज़दारों को हम अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल कर पाएंगे और उनको दावत दे पाएंगे। अक्सर ये देखने में आया कि सीएम की दावत इफ्तार में थोड़ी सी गहमा गहमी वगैरह देखी जाती है, अक्सर बदनज़मी हो जाती है। तो क्या इस मरतबा आप उसके ऊपर काबू पाने के लिए कुछ ऐसी कोई मेकैनिज़म तैयार किए हैं जिस पर जो है ना आप काबू पा सकें? जी, अब देखिए, गुज़िश्ता साल तेलंगाना सरकार नई रियासत बनने के बाद जो फंक्शन रखे थे, वहाँ पे हाईटेक सिटी में रखे थे, HICC में इसका एहतमाम किया गया था। उसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी। उसमें सबसे पहले ये था कि बहुत सारे हजरात बहुत दूर जाना पड़ा उनको, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी और वो वेन्यू भी बहुत बड़ा था। उसमें कहाँ जाना है, किस तरफ है ये हॉल्स, पूरा ये जानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके साथ मगरिब की नमाज के बाद और खाना पीना पूरा करके
सबको वहाँ से भाग दौड़ करते हुए तरावी की नमाज के लिए और ईशा की नमाज के लिए आना पड़ रहा था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत दूर सफ़र करके आना पड़ रहा था इनको। ये सब नज़र में रखते हुए सर वज़ीर आला ये तय करे कि शहर के बीच में जहाँ से बहुत सारे हमारे मेहमान आते हैं उनकी सहूलत को नज़र में रखते हुए इसको निज़ाम कॉलेज ग्राउंड या एग्ज़िबिशन ग्राउंड में करे तो अच्छा रहता। तो बाद में जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब को देखते हुए निज़ाम कॉलेज ग्राउंड तय किया गया है। इसमें काफ़ी तजुर्बा है इससे पहले, क्योंकि 8-10 साल तक यहाँ पे होता रहा ये प्रोग्राम, तो उसको भी हम लोग अपने नज़र में रख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कमिश्नर पुलिस था और एडिशनल कमिश्नर था, और जब भी जो तजुर्बा हासिल है उसको नज़र में रखते हुए और जो खामियां थी जो ख़ासकर जो जनरल रोज़दारों को जो एंट्री है और उनके खाने का इंतज़ाम होता है उसमें और बेहतरी लाने के लिए काफ़ी कुछ कदम हम लोग उठाए हैं। और हर एक रोज़दार जो ये दावत में शिरकत करता है हर एक खुसूसी मेहमान होता है। हुकूमत अखिलती बहबूद होने के बावजूद भी आपको जिम्मेदारी सौंपी जानी, तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब इसमें एक बात देखिए, अब मैं तो एक चीज़ लेके चला हूँ गुज़िश्ता 35-36 साल से, एक ही एक अब काबिलियत सलाहियत किसी में है तो उनकी ज़िम्मेदारी मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसमें जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ ये बिल्कुल हम लोग इसके बारे में सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे वज़ीर आला और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के काबिल समझे और ज़िम्मेदारी दिए। मैं अकेला नहीं हूँ ये काम करने में, हमारी एक अच्छी कमेटी भी बनी है। फिर भी जो काम दिया गया है इसमें तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि रोज़दारों के लिए रमज़ान के मुबारक महीने में ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, गरीब रोज़दार हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब खुशकिस्मत हैं कि ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक मौका मिला है हम लोग। बेहद शुक्रिया आपका साक्षी टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार पेशगी ईद की मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान मुबारक में जो भी अच्छे तरह से इबादत और जो भी अच्छे नेक काम करना है, ज़कात देना है, ये सब हर एक नज़र में रखते हुए करेंगे। नाज़रीन, ये थे अब्दुल क़य्यूम खान, जिनका दावा है कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे इस इफ्तार दावत के लिए, और जिनमें तकरीबन 3 से 3.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट मुतैम के साथ मैं फ़ारूक अली, साक्षी टीवी, हैदराबाद। राजेंद्र नगर से खातून का अगवा कर लिया गया। अगवाकार खातून को रिहा करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। अगवाकारों ने खातून के शौहर को व्हाट्सएप के जरिए हिरासत में रखी गई खातून की फ़ोटो भेजते हुए पैसे बैंक में जमा करने के लिए कहा है। अगवाकारों की जानिब से उड़ीसा फ़ोन कॉल करने का शुबा जाहिर किया गया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। ईरानी कौंसलेट में यौम क़ुद्स के हवाले से प्रोग्राम और दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसल जनरल ईरान बराए हैदराबाद हसन नूरियान ने फ़लस्तीनी कास की तायद की और इसराइल के जुल्म और कब्ज़े जात की मजम्मत की। इस मौके पर मस्जिद अक़सा की तस्वीरी नुमाइश का मुज़ाहरा किया गया। इस तकरीब में मिस्र, ईरान, अफ़गानिस्तान के क़ुराए किराम ने मखसूस लहन में कुरान मजीद की तिलावत की। वैसर कांग्रेस के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने रायचूटी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। दावत इफ्तार में दर्जनों रोज़ेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के साथ साथ रोज़ेदारों के लिए तनाउल ताम का भी एहतमाम किया गया था। वैसर कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने रोज़ेदारों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरूनी मुल्कों के दौरे के आखिरी पड़ाव तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया। मोदी का अज़गाबट में गर्मजोशाना इस्तकबाल किया गया। मोदी ने तुर्कमेनिस्तान के सदर ओगोस खान के साथ बाहमी और तिजारती उमूर पर बातचीत की और बाद में मीडिया से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रिश्ते बरसों पुराने हैं और इन रिश्तों में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत भी किए गए। और आखिर में नज़र सुर्खियों पर। एमआरओ पर हमले की सीनियर आईएएस अहदेदार के जरिए होगी जांच। वज़ीर आला के साथ एमआरओ तंजीमों के नुमाइंदों ने की मुलाकात।
मुतालिबात कबूल करने तक एहतजाज जारी रखने का जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने किया ऐलान। इंदिरा पार्क पर दिया गया धरना। तेलंगाना में पहले बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हुआ इफ्तिताह। 250 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया यूनिट। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया तुर्कमेनिस्तान का दौरा। दोनों मुल्कों के दरमियान हुए मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। अब लेते हैं ब्रेक के बाद देखिए तेलुगु न्यूज़।